हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। ठीक है बेटा, तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा अभी तक? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में आज हमारा दूसरा टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर ऑब्लिक कंडक्टर। कैपेसिटर कह लो या कंडक्टर कह लो। अभी तक हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का बेसिक पढ़ा इससे पीछे, तो आपको बहुत अच्छी तरह कैपेसिटर और कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा, है ना। हमारे पास क्या होती थी, एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती थी जो क्या करे, मतलब इलेक्ट्रिक डिवाइस जो करंट को एक साथ क्या कर सके, फ्लो कर सके। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई करंट, जिनको चलाने के लिए वेरी हाई करंट, बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक डिवाइस वहां पे क्या करती थी, चार्ज को स्टोर करती थी, स्टोर करती थी, स्टोर करती थी, स्टोर करती थी, और जैसे ही जरूरत पड़ी उसे चलाने के लिए तो एकदम वो सारा चार्ज धकेल देती थी कि लो भाई स्टार्ट हो जाओ, क्या हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। उस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती थी वो किस फॉर्म में होती थी बेटा? वो किस फॉर्म में होती थी? इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। ठीक है, तो वैसे तो क्या आपने अधिकतर देखा ही होगा, पंखा जब खोलते थे हम ऊपर से, या पंखा जब कम स्पीड में चलने लग जाता है तो घर वाले बोलते हैं जल्दी से जाओ भाई, इसे कंडेंसर इसका जो है खराब हो गया है। तो वही कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर है। देखो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, पहले मैं अपने बहुत अच्छी तरह समझा चुका। और कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है जो चार्ज को स्टोर कर सके। वो गुण क्या है, वो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर के बारे में। बना दो भाई स्फेरिकल, लो जी तैयार है आपका स्फेरिकल। बना स्फेरिकली बनाया, हाँ ठीक है। आज कौन सा लेक्चर है हमारा? लेक्चर नंबर 25। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V भी है, और हमने इसे ये चार्ज इसमें शो किया है। भाई चार्ज जब है Q है तो चार्ज तो होगा इस पे यार, पोटेंशियल भी होगा इसका। C इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता था कैपेसिटेंस का? C इज इक्वल टू Q/V पढ़ा है ना बेटा? सर वो क्या होता है? पिछले लेक्चर की बात मत किया करो सर, बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर। ठीक है, नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पीछे की बातें मत दोहराया करो सर, जो गया वो गया, है ना। बेटा सब चीज़ याद रखोगे तो ही आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पे क्या फार्मूला होता था बेटा? C इज इक्वल टू, इसीलिए मैं बता रहा था C इज इक्वल टू Q/V। अभी पूछा जाएगा तुमसे, C इज इक्वल टू Q/V कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला होता था ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। हमने पोटेंशियल के लिए अभी तक क्या फार्मूला पढ़ा था? यदि हमारे पास r डिस्टेंस का कोई चार्ज स्फीयर है तो पोटेंशियल उसके लिए क्या होता था? V इज इक्वल टू KQ/R, यही तो होगा इसका पोटेंशियल, KQ/R। तो हम अगर यहाँ से पोटेंशियल का मान क्या रखेंगे, KQ/R, KQ/R, Q से Q कैंसिल हो गया, R ऊपर चले गया, R/K। और K की वैल्यू भी आपको पता है, K की वैल्यू तो हम शुरू से यार, K इज इक्वल टू 1/4πε0। यही तो K की वैल्यू है यार, यही क्या है, K की वैल्यू है। अब जब ये क्या आ जाएगा, बराबर R/1/4πε0, ये ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया, 4πε0 इंटू R। ये वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की, ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या है, कैपेसिटेंस की। स्फेरिकल कंडक्टर
स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड, किस किस पे डिपेंड नहीं करती, Q और V पे। बताया भी था, द वैल्यू, भूल जाते हैं बार बार, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, चार्ज एंड पोटेंशियल। किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, अभी थोड़ी देर पहले बताते हैं, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। पहले वाले लेक्चर में बताया था हमने, ये किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यदि हम ये मान लें, ठीक है, क्वेश्चन हम क्या मानते हैं, देखो क्वेश्चन यदि क्या लिख ले, यदि हमारे पास रेडियस इतनी हो तो हमारा C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, हाँ हम अपने आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, यदि हम ये लिख लें वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करो, इफ द, हाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड, कोई बात नहीं, इफ द रेडियस ऑफ एनी कंडक्टर is 5 meter, then find C, find the value of C या find C, एक ही बात है, find the value of C, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करो, रख दो भाई, मान रख दो। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R, रख दो मान, क्या रहेगा 4 पाई, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रहता था 9 गुणा 10 की पावर 9, ये मान रहता, पढ़ा होगा तुमने ये मान, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब ये क्या है, पलट चुका है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मान भी क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये मान क्या होगा, पलट जाएगा ये मान। ठीक है, तो और R की वैल्यू कितनी है, 5, R की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5 दे रखी है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा कितना हो जाएगा, 5, गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1/9 गुणा 10 की पावर 9, 1/9 गुणा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.1 इंटू 10 टू की पावर -4, 1.1 इंटू 10 टू की पावर -4 क्या आता है, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, फैरड में होती है ना इसकी यूनिट, कैपेसिटेंस की यूनिट किस में होती है बेटा, फैरड में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हमारे पास अभी ये भी तो है यार, 5 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, C इज इक्वल टू 5.5 इंटू 10 टू की पावर -4 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड आ जाओ। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। और अगर तुम इसे फैरड में करना चाहोगे, C इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -10 फैरड, क्योंकि माइक्रो क्या हो गया भाई, 10 की पावर -6 होता है ना माइक्रोकुलम, एक माइक्रोकुलम बराबर कितने, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 इसमें ऐड हो गया, माइक्रोकुलम खत्म हो गया, ये फैरड आ गया आंसर। तो आज बेटा हमने स्फेरिकल कैपेसिटर एंड कंडक्टर के लिए हमने, सॉरी इसका हमने मान ज्ञात किया, किसका, कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करी यहाँ पे, ठीक, स्फेरिकल कैपेसिटर,
ये स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए है, सी हमने इसके लिए फाइंड करा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल निकाला। ठीक, आगे इसके बाद लेक्चर नंबर 26 में चलेंगे। ये आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए किस प्रकार हमने क्वेश्चन किया और इसकी वैल्यू क्या थी। बात समझ में आ गई? यहाँ समझने में कोई भी बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल हमें पहले से ही पता है। यदि किसी कंडक्टर की रेडियंस आर है, कैपिटल आर है, उस पर चार्ज क्यू है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सरफेस पे उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। ठीक, यहाँ पे भी वही है, इधर सब जगह वही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल क्या रहेगा। ठीक है बेटा, के क्यू बाई आर। हमें वैल्यू, और हमारे पास फार्मूला था सी बराबर क्यू अपॉन वी। वी की जगह हमने देखो पोटेंशियल हमने के क्यू बाई आर रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर ऊपर चला गया, पलट गया। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही हम पढ़ते आए हैं। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, सी की मल्टीप्लाई, ये कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी स्फेरिकल कंडक्टर की वैल्यू होगी। स्फेरिकल कंडक्टर क्या, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारी ये आ गई। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट डिपेंड क्यू एंड वी, ये आपको पहले से ही पता है। ये किस किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर और किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम पे। ठीक है, अब हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक, तो बेटा पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत अच्छी तरह समझते रहो। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे पूछते रहो। आपके लिए बहुत मज़ेदार लेक्चर लेके आएंगे। बस यार चैनल को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब जरूर करो। जैसे ही चैनल के व्यू बढ़ते हैं, जैसे ही चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ता है, हमें बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत मन करता है काम करने के लिए। अरे जिस काम में यार रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें लगेगा कोई, तो मन नहीं करता, उतना अच्छा मन नहीं। बनाएंगे तो तब भी बनाएंगे, कराएंगे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब जो शुरू कर लिया है तो शुरू कर लिया है। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर आप और सपोर्ट करोगे और कोऑपरेट करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा भी बहुत अच्छा मन रहेगा, एकदम मस्त धांसू पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको क्लियर ना करवाएंगे, सब क्लियर करवा के चलेंगे। ठीक है बेटा, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी वीडियो समझ में ना आई हो, जो भी लेक्चर आपको समझ में ना आता हो, उसे आप लिख दीजिए कि सर इसे दोबारा समझा दीजिए, आपको पूरे के पूरा दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन आप नोट्स बनाते रहो, मेहनत जरूर करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।